जानने वाले अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। और चूंकि इसको बोला जाता था कि ये जुआ है, जुआ नहीं है। अब तो मेरी समझ से ये एक विज्ञान और एक गणित का, मैथमेटिक्स का खेल है। और इसको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है और इसकी एक पूरी लॉबी होती है। क्योंकि जानकारी और संसाधनों के अभाव में ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में अछूत पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती थी, जानकारी समय से नहीं पहुंच पाती थी। लिहाजा इसमें लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इनकी उपयोगिता को समझते हुए, लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। इसको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सीएससी मुख्यालय से हमारे भूपेंद्र जी हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को पूरे हिंदुस्तान में सीएससी के माध्यम से एक एंकर पर्सन है जो इसको देख रहे हैं। तो स्वागत है हमारे भूपेंद्र जी का आज की मुलाकात पे, इस बैठक में। आप आए और बताएं इसके बारे में, जिससे कि हम और हमारे समेत सारे बीएलई भाई इसमें ज्ञान ले सकें। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय जी? आपकी आवाज आ रही है। आप शुरू करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वीएलई भाई जितने भी हमारे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सुन पा रहे हैं वीएलई भाई? किसी की आवाज भी नहीं आ रही, जरा किसी का खोल दीजिएगा आवाज 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए। वीएलई नहीं, इसमें बीएलई की आवाज आपको नहीं मिलनी है। अच्छा, ये बातचीत में फेसबुक हम ही लाइव दो में, लोग ओके रहेंगे। ओके, बीएलई कमेंट ठीक है, मोड में होते बातचीत हैं, में वो हम ही कमेंट तो हैं, कर। ठीक है, जी ये जी। फेसबुक लाइव में हम कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके। तो इसमें जैसा कि अजय जी बता रहे थे कि ये एक बहुत ही अनूठा अनूठा क्षेत्र है, जहां पर हम एक अतिरिक्त मतलब आय का जरिया बना सकते हैं इस पढ़ाई को, बीएससी जो सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक क्या है, और बीएससी संस्था कौन सी है। सीएससी के बारे में तो आपको पता ही है। बीएससी में जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में इसके भ्रांतियां हैं कि ये जुआ है। उन्होंने खुद भी इसका आंसर दे दिया कि जुआ नहीं है साहब, इसको आप एक वैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है और एक सही तरीके से हम इसमें एक बढ़िया इनकम कर सकते हैं और लोगों का फायदा भी करा सकते हैं। तो अभी अगर आप ध्यान करें तो एक एक सच्चाई है कि दुनिया भर में जितने भी रईस लोग हैं, अमीर लोग, मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, अमीर लोग जो हैं उसमें से 90% लोग का इनकम का एक अतिरिक्त जरिया शेयर बाजार होता है या स्टॉक मार्केट होता है। आप देखते होंगे वो काम पर नहीं जाते, वो आराम से अपने बढ़िया हाई क्लास जीवन जीते हैं। तो कहाँ से उनकी अर्निंग होती होगी? उनकी अर्निंग के कई सोर्सेस होते हैं, उनमें से एक प्रमुख सोर्स ये स्टॉक मार्केट भी होता है। ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो कुल लोग जुड़े हुए हैं उसमें 70% लोग नुकसान भी खा जाते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती कि कैसे चलना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जानकारी लेना। शेयर बाजार के बारे में, या में कहावत में कहें कि वकालत, अगर आपने देखा होगा कि वकील तो बहुत सारे होते हैं पर अच्छा वकील बहुत कम मिलता है, अच्छी चीजें कम मिलती है। शेयर बाजार में भी ऐसे ही है। शेयर बाजार के बारे में जानकारी रखने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, पर सही जानकारी, सटीक जानकारी एक पढ़ाई के बाद ही आती है, एक अनुभव के बाद ही आता है। तो जो बीएससी संस्था है हमारी, वो हमारे साथ मिल करके एक पाठ्यक्रम लेकर के आई है, जिसमें हमारा कोई भी 10th या 12th पास बच्चा भी अगर इस कोर्स को करता है तो उसको एक तरह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती है कि स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री लेनी है या कैसे कमाई के अवसर एक अतिरिक्त पैदा करने हैं। तो अजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमने डिस्कशन पॉइंट आज बताए थे, अगर उसको डिस्प्ले करें तो हम लोग उसको बात करते भी जाते हैं और हमारी बातें भी संबंध में होती रहेंगी। जी बिल्कुल, मैं डिस्प्ले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आपने देखा होगा कि अभी ऐसे कम रिमोट एरिया में लोग मिलते होंगे जो शेयर के बाजार के बारे में बात करते होंगे। चैनल्स पूरे चलते हैं, सीएनबीसी आता है, आवाज आता है, सोनी पे आता है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस तरह के शेयर बाजार के बारे में खबर देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि स्टॉक किसे कहते हैं। इसे इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी शेयर आपने सुना होगा, अंश जिसको हम कहते हैं, अंशधारी। एक सिक्योरिटी है जो किसी
किसी कंपनी के एक अंश के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी कंपनी से अगर आप जरा सा भी एक भी स्टॉक उसका लेते हैं तो आप उसके उस पर्टिकुलर अंश के स्वामी हो जाते हैं। जितने पास स्टॉक आएगा, जितना भी अंश इकट्ठे होंगे वो आपका स्टॉक कहलाएगा, उसके अनुपात में आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो संस्थान है जैसे जहां कोई शेयर बाजार चला जाता है। हम इसकी बात करते हैं ज्यादातर एक बीएसई और एक एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बारे में। तो ये हम सारी जब हम कोर्स करेंगे थोड़ा सा मैं सर आपको रोकूंगा यहाँ पे, तो चूंकि पॉइंट को समझते चलते हैं। हम जहाँ पर कोई भी निवेशक जाकर के जी किसी भी थोड़ा सा मैं आपको जी बोले। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, समझना या जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो मेरी समझ है, मेरी समझ अपने बीएलई भाई के बराबर ही है। तो मेरी सोच ये है कि स्टॉक एक्सचेंज का अभिप्राय ये हुआ, यह जो आपने स्टॉक बोला, एक शेयर बोला, तो ये पूरे कंपनी अपने किसी खास प्रोडक्ट का, या कह सकते हैं, या एक मतलब जो हिस्सा है, उस हिस्से में आपकी एक हिस्सेदारी नियुक्त करती है और उसका एक कोई कीमत रखती होगी। उस कीमत को, अगर एक शेयर की इतनी कीमत है, अगर आपने एक ले लिया तो आप उस हिस्से के हिस्सेदार हो गए। और इनका जो भी लेखा बही होता होगा वो शेयर बाजार में होता होगा, स्टॉक एक्सचेंज में होता होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें सर, मतलब ये चीज मुझे जी धन्यवाद। आप भी बीच बीच में इसको और सरल करते रहिएगा। तो आगे शेयर बाजार हमारा अभिप्राय यही जैसे बात करी जी, थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर की ओर चले हम। तो ये ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां निवेशक अपने शेयर को खरीद और बेच सकता है। इससे आशा है कि आप उत्तर के मान लीजिए कि आपने सीतापुर जिले का आप बैठे हैं तो वहां से भी आप शेयर परचेसिंग कर सकते हैं। तो ये है जो अभी सर ने बताया, अजय सर ने, कि किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह है यहाँ पे। किसी भी कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी का मतलब शेयर बाजार में कंपनियां जुड़ी होती हैं। जैसे बीएसई में 30 कंपनियां, एनएसई नाइस 50 भी कहते हैं, निफ्टी आपने सुना होगा 50 कंपनियां, और सेंसेक्स में 30, बीएसई में कोई 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। इनके माध्यम से उन कंपनियों के अगर हम कुछ भी अंश खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो ये सारी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, जो लर्निंग्स है, ये इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाली है, जो हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर। तो ये इसमें जो है वरीयता शेयर में आपको कंपनी लिख करके देती है कि भाई इतने समय के बाद हम आपको इतना लाभांश देंगे, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम आपको इतना देंगे, वो बाध्य होती है। और इक्विटी में बाध्यता नहीं होती है। इक्विटी में ये होता है तरल मार्केट होता है, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो जब ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, नीचे आएगा तो कंपनी जितनी नीचे आए उस हिसाब से आपका अंश भी घटता है। अंत वही रहता है, उसका दाम वैल्यू होता है। तो ये है थोड़ा। सर आगे चल। निफ्टी सेंसेक्स से हमारी बात हो गई, निफ्टी और उसमें क्या अंतर है। निफ्टी में थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ ताकि हम कोर्स पे ज्यादा बात कर सकें। निफ्टी में शीर्ष 50 कंपनियों के 50 चयनित स्टॉक होते हैं, इसको नाइस 50 भी कहते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के होते हैं। तो इसको पाने के लिए हमें, इनके शेयर को पाने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसमें जुड़ते हैं, कैसे हम उस कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, ये सब कुछ आपको उस पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एक बेसिक समझ बनाने के लिए बेली भाई की, कि जब हम इस कोर्स को खुद करने बैठे तो हमें हमें सारी चीजें क्लियर हो और हमको आसानी से, मतलब हमारी ग्राह्यता जो है, जो हमारी एक्सेप्टेंस लेवल है, वो बहुत बढ़ जाए इस चीजों को लेकर के। चयनित स्टॉक क्या है? जैसे चयनित जो कंपनियां हैं उनके अगर हम अंश को खरीदते हैं तो वो एक लिस्टेड होता है कि यहाँ से भारत सरकार कहती है कि इन कंपनियों की जो ब्रांड है इसको हम खरीदते हैं, उसको हम चयनित स्टॉक खरीदते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे से कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय नंबर 1 चल रही है, एचडीएफसी है, भारतीय स्टेट बैंक है, टीएस है, एशियन पेंट्स है, मेडिको फार्मा के बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं। जब आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे लोग एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। बस उनके अंदर गुण क्या है कि उनके अंदर स्थायित्व है, उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर गहरी समझ है, और कब जोखिम क्या है वो जानते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी पढ़ाई पे जुड़ेंगे। सज्जाद भाई आपका भी स्वागत। और आगे चलते हैं। लिवाली और बिकवाली क्या है? ये बाइंग
और सेलिंग है। आपने देखा होगा कुछ खास दिवाली के समय पे या कुछ खास टाइम पे ज्यादा शेयर खरीदने लगते हैं लोग, या मंदी पे खरीदने लगते हैं, तो ये समय के शब्द आते हैं, इसको हम लिवालियोर भी बोलते हैं। तो जब हम अभी पढ़ेंगे इस कोर्स को तो इसमें हमको समझ में साफ साफ आ जाएगा कि नहीं है, आज से समझ में आ जाएगा। सब मुश्किल होता है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। पढ़ाई के बाद जब हम शेयर बाजार में प्रवेश करते हैं, उस पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक तो वो क्या क्या उसमें हमको किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ाई में अच्छे ढंग से जाएगा। सेंसेक्स बढ़ने से क्या होता है? सेंसेक्स आप जान ही रहे हैं, सेंसेक्स बढ़ेगा तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा चूंकि आप भी उस कंपनी के अंशधारक हैं तो आपका भी मुनाफा बढ़ेगा। तो ये है। अब इसको हम कैसे समझें शेयर बाजार को? शेयर बाजार 2007 में सज्जाद जी का अनुभव है, वो बता सकेंगे कि 2007 के आसपास सेंसेक्स 15,000 और 4,000 करीब निफ्टी था, और आज जब हम बैठे हैं 2022 में ये 61,000 है हमारा सेंसेक्स चल रहा है इसके ऊपर, और 12,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है। मैंने 3 गुना का मुनाफा कुछ ही समय में, 3 गुने से ज्यादा जो समय लगाया होगा। और जो कंपनियां हैं वो, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ मुनाफे की, कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो उनका आप समझ लीजिए कि कितना उनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा अगर वो लिस्टेड कंपनियों के माध्यम से गए होंगे, और उन्होंने एक पढ़ाई करी होगी कि इसको घर बैठे हम कैसे, किस व्यवहार के, अपने मतलब आर्थिक व्यवहार के आधार पे हम इसको कमा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी पढ़ाई में हमको बताया जाने वाला है। ये शेयर बाजार को ऐसे समझिए कि ये स्टडी है, चलिए आराम से चलिए और निश्चित चलिए। खरगोश और कछुए कहानी आपने सुनी होगी। तो कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन लगातार एक पेशेंस लेके चल रहा था, लास्ट में वही जीता। तो इस पूरी जानकारी, अपूर्ण जानकारी, आप शेयर मार्केट में जाएंगे, हो सकता है 22 लाख आप पैसा कमा लें, लेकिन जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी आप उसमें लगातार पैसे नहीं बना पाएंगे। तो बीइंग अ वीएलई पहले आपको भरोसा करना है कि इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी चीजें इसमें बताई गई है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं ये आज के इस कॉन्फ्रेंस को खत्म होने के बाद मैं अपने वीएलई भाई से बात करूंगा, अपने कोई अच्छी वीएलई भाई से। पहले मैं खुद रजिस्टर्ड होऊंगा, मैं खुद सीखूंगा कि ये है क्या। मुझे जैसे सर ने मुझे चीजें इसमें डिटेल बताई है, मुझे अभी उसके विषय में खुद जानकारी उतना नहीं है। तो पहले मैं खुद को, मैं अपने इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि पहले मैं खुद इसमें इनरोल होऊंगा, और अपने वीएलयू भाइयों से निवेदन करूंगा कि पहले आप आज के इस लाइव सेशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। आप आइए, पहले आप खुद समझिएगा। 1,000 रुपए में आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है और जानकारी भी मिल रही है और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम बहुत छोटा आंक रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज के इस सेशन में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए आपने आमंत्रित किया। और मैं अगर ना आता तो मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी खोता जहां मैं मुझे सीखने का मौका मिलता। और ये 1 घंटा आपके साथ कैसे बातचीत में कट गए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं चला। अभी पता चला, लग रहा है कि अभी 5 या 10 मिनट पहले हम ज्वाइन हुए थे और 1 घंटा हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर्ड किया जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे आज के इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये आने वाला समय इसी का है। भले हम इसको स्वीकार करें या ना करें, हम डिजिटल इंडिया को भी स्वीकार नहीं करते थे। आजकल गूगल पे, फोन पे ये सारी चीजें आ रही हैं, अब हमें मजबूरन लेकर चलना पड़ रहा है। स्वीकार करें या ना करें, आने वाले 10 साल के बाद जब हम इस विषय में बात करेंगे तो जो लोग ये आज का ये सेशन देखेंगे, फिर वो 10 साल बाद सोचेंगे कि मैंने एक दिन लाइव, फेसबुक लाइव पर ये चीजें मैंने, जिसमें भूपेंद्र सर दिल्ली से और ये अजय चौबे सर लखनऊ से जुड़े हुए थे, इस विषय में बात कर रहे थे। उस समय अगर हम गंभीरता होकर उस विषय में जानकारी लेते तो आज मैं इन 2-3 साल बाद मैं और अच्छा होता स्टॉक मार्केट की दुनिया में। समय कम है, मौका अपार है, सीखने की ललक है, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, चलते चलाते एक वीएलई भाई का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। थैंक यू। जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर इससे तो YouTube में भी जानकारी मिलती है फ्री में, बट कोर्स क्या लिखा है, कोर्स में एक्स्ट्रा क्या होगा? मतलब इनका ये कहना है कि YouTube पे, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि YouTube पे बहुत सारी जानकारियां मुफ्त में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बात जानकारी और उसकी नहीं है, यहाँ बात है जानकारी के साथ प्रमाणीकरण की, जो BSc स्वयं दे रहा है CSE एकेडमी के साथ। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस में बतौर एक ब्रोकर के रूप में आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आप इसको उस अपॉर्चुनिटी के जरिए लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और एक सर्टिफाइड आप एक तरीके से एडवाइजर भी बन सकते हैं।
क्योंकि आपके पास एक प्रमाण पत्र है। अदरवाइज वो तो बातचीत के क्रम में भूपेंद्र जी ने कहा ही कि आप एक प्रमाणित वीएलई हो जाएंगे इस बात के लिए, और आप ही नहीं, कोई भी प्रमाणित व्यक्ति हो सकता है जो बीएसई से सर्टिफाइड हो चुका है। जो बीएसई सारी स्टॉक को, पूरे स्टॉक मैनेजमेंट को देखती है, वो खुद आपको जब प्रमाणित करेगी तो यहाँ फिर ये मुद्दा ही नहीं उठता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल, और उम्मीद है कि हमने अपने स्तर से आपको जवाब दिया। अब हम इस सेशन को, चूंकि ये सेशन हमारा आधे घंटे का ही होता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सेशन और भूपेंद्र जी द्वारा जो बताने की और एक सौम्य भाषा में जो इन्होंने अपने अंदाज में इसको आज समझाया बताया, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उन सभी बीएलई भाइयों का जो हमें सुन रहे हैं या आगे आने वाले समय में अभी हमें सुनेंगे, उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि आप